हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। लास्ट वीक हमने बात की थी ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग अ हेल्थियर लाइफस्टाइल एंड हाउ टू गेट द राइट माइंडसेट फॉर इट। हमने देखा कि क्यों आपकी फिजिकल फिटनेस की जर्नी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ होनी चाहिए, एंड क्यों आपको चूज करनी है ऐसी चीज़ें जो डुएबल हो और जो ईजिली मैनेजेबल हो आपकी करंट लाइफ में। लास्ट वीक हमने माइंडसेट की बात की थी एंड अगर आपने लास्ट वीक का एपिसोड मिस किया है तो इस वीक का एपिसोड आपके लिए उतना सेंस नहीं बनाएगा। तो वी वुड अर्ज ऑल आवर लिसनर्स कि अगर आपने लास्ट वीक का एपिसोड चेक नहीं किया है तो इस एपिसोड को सुनने से पहले लास्ट वीक का एपिसोड ज़रूर सुने एंड देन कैरी ऑन विद दिस एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रैक्टिकल टिप्स एंड थिंग्स यू कैन डू अपनी फिटनेस और हेल्थ की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। बट बिफोर वी डू दैट, हम अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहते हैं कि यू कैन रीच अस ऑन व्हाट्सएप डायरेक्टली। आप अपने कमेंट्स, फीडबैक और सजेशंस हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, विच इज़ 8889460888। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमें ईमेल पे कांटेक्ट करने के लिए सिंपली सेंड अस अ ईमेल एट contact@thegoodtalk.in। विद दैट, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। लास्ट वीक के एपिसोड में हमने माइंडसेट की बात की थी। हमने देखा था कि कैसे आपका माइंडसेट आपको अफेक्ट करता है अपनी फिटनेस की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, और आप क्या क्या माइंडसेट चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपको उस जर्नी पे चलना आसान हो जाए। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ और फिटनेस को बढ़ाने के लिए। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर कोई चीज़ प्ले करती है तो वो है फूड। हम सभी नोटिस करेंगे कि फूड का प्राइमरी पर्पस होता था न्यूट्रिशन या हमें एनर्जी देना, बट विद टाइम जैसे जैसे कल्चर इवॉल्व हुआ है वो चेंज हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम खाली बैठे हैं तो हम कुछ खा रहे होते हैं, हम बोर हो रहे हैं तो हम कुछ खा रहे होते हैं, हम अगर मूवी देख रहे होते हैं तो हम कुछ खा रहे होते हैं। तो नाउ फूड हैज़ रिप्लेस्ड द पर्पस ऑफ गिविंग अस न्यूट्रिशन और उसने बहुत सारे रोल्स ले लिए हैं। एक तरह से फूड टाइम फिलर बन गया है। जब भी हमारे पास थोड़ा टाइम होता है, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो इमीडिएटली हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि चलो कुछ खा लेते हैं। एंड समहाउ कुछ भी हेल्दी खाने के बारे में हमें कभी आइडिया नहीं आएगा। हमें आइडिया आएगा चिप्स खाने के लिए या क्रीम बिस्किट्स खाने के लिए या चॉकलेट्स खाने के लिए। और हम सबके सिंस अलग अलग होते हैं, बट ये डेफिनेट है कि हम फूड के मामले में कुछ ना कुछ पाप ज़रूर करते हुए चलते हैं। एंड द डाउन साइड ऑफ दैट इज सिंपली कि वो फूड हमें न्यूट्रिशन तो देता नहीं है, हमारा नुकसान और ज़्यादा कर जाता है। हमें लगता है कि हम इतना सा खाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जैसा कि अच्छी चीज़ों का स्पिल ओवर या एड ऑन इफेक्ट होता है, वैसे ही बुरे फूड का भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ में होता है। इनफैक्ट अगर आप खाना अच्छा नहीं खा रहे तो आपका माइंड भी बहुत बुरा फील करता है। इसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये है कि इफ़ यू ओवर ईट अ पिज़्ज़ा, तो एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि आपने ज़्यादा खा लिया है, एंड उसके पास एक पॉइंट आएगा जब आपके माइंड को लगेगा कि ये हमें नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। सो फूड हमें सिर्फ बॉडी पे ही नहीं, हमारी माइंड को भी, हमारे इमोशंस को भी उतना ही अफेक्ट करता है। एंड डिस्पाइट दैट हम फूड को ओवर यूज़ करते हैं एंड उसके रीजंस भी बहुत ऑब्वियस हैं। जैसे ही आप कुछ फूड खाते हैं जो कि हाई ऑन फैट और कार्बोहाइड्रेट्स में हाई रहता है या शुगर्स में हाई रहता है, आप देखेंगे कि आपको डोपामीन रश होता है, आपकी ब्रीदिंग चेंज होती है और आपको सडनली अच्छा लगने लग जाता है। तो एक पैटर्न एस्टैब्लिश हो गया है यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें अपना इमोशनल स्टेट चेंज करना है तो हम कुछ खा लेते हैं। एंड दैट इज़ हाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग फूड एज अ ड्रग। अब हम खाने को न्यूट्रिशन के लिए यूज़ ना करके एज अ ड्रग यूज़ करते हैं कि अगर हम अकेला फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, तो चलो कुछ खा लेते हैं। अगर हम बोर भी फील कर रहे हैं तो चलो कुछ खाते हैं कि एटलीस्ट मूड तो चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू गो अबाउट फूड, क्योंकि जब आप फूड को इस तरीके से यूज़ करना चालू कर देते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अब आप इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि आपकी शरीर को ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है, आप जस्ट खा रहे हैं। और उस वक्त तो हो सकता है मोमेंटरली आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उसके इफेक्ट्स बहुत नेगेटिव होते हैं। जैसा कि आपने सागर मेंशन किया कि जब भी हम खाने के बारे में सोचते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते कि हम रॉ वेजिटेबल्स खा लेते हैं या सैलेड खा लेते हैं या फॉर दैट मैटर फ्रूट्स खा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम पिज़्ज़ा खा लें, चॉकलेट्स खा लें, क्रीम बिस्किट्स खा लें, चिप्स खा लें, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाई रहती हैं और बॉडी को मोस्टली नुकसान ही करती है। इससे मुझे याद आया, लास्ट ईयर मैं बाली गया था, एंड बाली में व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग देयर वाज अ पॉइंट जब मैं बहुत ज़्यादा भूखा हो गया था। एट दैट टाइम आपने मुझे एक टिप दी थी कि यू शुड हैव मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स विथ यू, जिसको आप खा सकते हो, उससे आपका पेट भी भर जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। सो इट केम टू माई हेल्प एट दैट टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा एक बोल में लेके कॉर्नफ्लेक्स और दूध खाना। जब मैं वापस आया
तो उसके बाद से आई स्टार्टेड टू मिस बाली एंड मिस माई ट्रिप। तो जब भी मुझे याद आती थी तो मैं क्या करता था कि मैं कॉर्नफ्लेक्स लेता था और दूध लेता था और उसको खाने लगता था। देन आई नोटिस कि इट स्टॉप रिमाइंडिंग मी ऑफ द ट्रिप एंड इट ऑल बिकेम अबाउट हैविंग अ गुड बोल ऑफ सीरियल और उसमें बहुत सारी शक्कर। तो जो चीज़ मैं अच्छी मेमोरी को याद करने के लिए करता था, मुझे पता ही नहीं चला कब वो टर्न होके एक बुरी चीज़ में कन्वर्ट हो गई, वेयर आई वाज जस्ट हैविंग इट ताकि मैं बहुत सारी शक्कर खा पाऊँ। एंड जैसे ही मैंने ये नोटिस किया, आई इमीडिएटली स्टॉप्ड इट, बिकॉज कई बार हमारे फूड के एसोसिएशंस बहुत पुराने होते हैं। हमें नहीं पता होता था कि हमने कोई चीज़ क्यों खानी शुरू की होती है। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो चॉकलेट हमें अच्छी लगती है एंड इसलिए हम चॉकलेट खाना स्टार्ट करते हैं। हमें बचपन में क्योंकि चॉकलेट कभी कभी मिलती है तो हमें तब बहुत अच्छा लगता है। व्हेन वी ग्रो ओल्डर एंड इट इज़ ईजियर टू बाय अ चॉकलेट, तब हम भूल जाते हैं कि हम बचपन की जिस चीज़ को पसंद करते थे उसको इतनी ईजिली खाना इज़ नॉट गुड फॉर अस, और वो हमारी हैबिट बन जाती है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वेरी गुड मेमोरी। जो आपने बात की सागर के बचपन में चॉकलेट एज़ अ रिवॉर्ड मिलती थी, उसी पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप कभी भी नोटिस करेंगे राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड फूड इज़ ऑलवेज़ गिवन एज़ अ रिवॉर्ड। तो जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको चॉकलेट मिलेगी। जब आपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आए तो हम बाहर खाना खाने जाएँगे। आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है तो चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। कुछ सेलिब्रेशन है तो चलो खाने चलो। तो आप नोटिस करेंगे कि फूड से आपकी एसोसिएशन इस तरीके से बनी हुई है कि कुछ पॉजिटिव लीड्स टू फूड। तो अब जब कुछ पॉजिटिव होता है तब भी आप फूड की तरफ जाते हैं, और अगर आप नेगेटिव स्टेट में हैं तब भी आप फूड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एंड ये एसोसिएशन जो बन गया है, ये काफ़ी डेंजरस हो गया है, क्योंकि हमने कॉन्शियसली नहीं बनाया, ये अनकॉन्शियसली बन गया है। तो अब जब हम एक्ट करते हैं तो इट इज़ नॉट आउट ऑफ कॉन्शियस थिंकिंग कि हमें सच में खाने की ज़रूरत है, या हम सच में उस चीज़ को क्रेव कर रहे हैं, या हमें सच में खाना चाहिए। इट इज़ ओनली अ रिफ्लेक्स एक्शन, जहाँ हमें लगता है कि अच्छा ऐसा लग रहा है, चलो ये खा लेते हैं, कुछ अच्छा हुआ है, फूड खा लेते हैं। एंड वी हैव स्टार्टेड यूजिंग फूड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एवरीथिंग। एंड यही एसोसिएशन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप नोटिस करेंगे कि जो हाई की फीलिंग्स या जो हैप्पीनेस की फीलिंग्स फूड देता है, वही सेम फीलिंग्स एक्सरसाइज भी देती है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि हम लो फील कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज करना है, पुशअप्स करना चालू कर देते हैं, हम सिटअप्स करना चालू कर देते हैं। हम गलती ये करते हैं, हम लो फील करते हैं और हम खाना चालू कर देते हैं। और इसका कारण मुझे ये लगता है कि एसोसिएशंस फूड से जो बने हैं, वो बहुत पुराने समय से बनते आए हैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली बन गए हैं, और वो अब इतने प्रोमिनेंट हो गए हैं कि उन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए हम हेल्दियर चॉइसेस ले नहीं पाते। हमें मालूम तो होता है कि हमें कुछ हेल्दी करना चाहिए या हमें हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। हम घर पे बातें करते हैं कि अब से हम सिर्फ फ्रूट्स खाया करेंगे एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार, या फिर हम जूस पिया करेंगे वगैरह वगैरह। पर ये सारी बातें बातें ही रह जाती, बिकॉज हमारे ये जो एसोसिएशंस हैं ये बहुत पुराने हैं। तो दैट टेल्स यू टू थिंग्स। एक तो ये कि अगर आपको इस हेल्दियर चॉइस को लेने में दिक्कत हो रही है तो दैट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि आपके जितने भी एसोसिएशंस हैं वो पॉजिटिव है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको सच में ये एसोसिएशंस तोड़ने हैं तो आपको इस पे उतना और स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टीच योरसेल्फ हाउ टू चूज समथिंग हेल्दी ओवर समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी। तो ऐसा नहीं है कि आप खाना बंद कर दें, पर जब आप खा रहे हैं तो अगर आप एक हेल्दियर चॉइस ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं और उसमें आप शक्कर ना डालें, तो दैट्स अ वेरी सिंपल हेल्दी चॉइस दैट यू कैन स्टार्ट टू मेक। अगर आप मेरी तरह हैं और आप बहुत बार चाय पीते हैं तो आप उस चाय को कम कर सकते हैं, 2 बार चाय पी सकते हैं या 3 बार चाय पी सकते हैं, वॉट एवर योर बेसिक लेवल इज जिस पे आप वर्क कर सके। अगेन यहाँ पे वही बात अप्लाई होगी कि यू कैन नॉट गो फॉर एपिक चेंजेस। ऐसा कभी नहीं होगा कि आज अगर आप 10 कप चाय पीते हैं तो कल आप सिर्फ 1 कप में काम चला लेंगे। बट इफ़ यू नेवर ट्राई टू रिड्यूस इट डाउन टू 8, तो आप कभी 1 पे नहीं पहुँच पाएंगे या 2 पे नहीं पहुँच पाएंगे। आप 10 पे हैं तो 8 ट्राई कीजिए, 8 पे हैं तो 5 ट्राई कीजिए, 5 पे हैं तो 2 ट्राई कीजिए। एंड इस तरह से छोटी छोटी डुएबल चीज़ करके, छोटे छोटे विंस लेके आप अपने एसोसिएशंस को ब्रेक कर सकते हैं। ऑल्सो ट्राई एंड सब्स्टिट्यूट फूड का हाइज विद एक्सरसाइज का हाइज, एंड दिस वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। जब आप स्विच करने की कोशिश करते हैं फूड के हाई को एक्सरसाइज के हाई से, तो बहुत ही डिफिकल्ट चेंज होता है वो। मैं और सागर भी अभी तक इस चेंज से स्ट्रगल करते हैं। बट जब कभी आप लो फील कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग टू स्नैक समथिंग, आप वॉक पे चले जाइए। आप अपने कैबिन में बैठ के कुछ पुशअप्स कर लीजिए या सिटअप्स कर लीजिए, या वॉल पे लीन करके कुछ एक्सरसाइजेस कर लीजिए। आप नोटिस करेंगे कि जो हाई आपको फूड के साथ मिलता है वही सेम हाई आपको एक्सरसाइज के साथ मिलने लगेगा। बट इस हाई के एडवांटेजेस उस मोमेंट पे तो ज़्यादा हैं, और आपकी लाइफ और हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। रिसेंटली मैं केविन हार्ट की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देख रहा था नेटफ्लिक्स पे। उस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का नाम था डोंट फक दिस अप, एंड उसमें केविन हार्ट की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है। केविन हार्ट की लाइफ में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था 2017 के अराउंड, जहाँ पे वो वेगस गए थे एंड ही वाज कॉट विद अनदर फीमेल, और उससे उनकी लाइफ पूरी हिल गई थी।
लेटर उन्हें पता चला कि इस पूरे स्कैंडल में उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड का हाथ था, जिसने पैसे कमाने के लिए उस लड़की को उनके पास भेजा था एंड सीक्रेटली उस चीज़ को शूट कर लिया था एंड ही ट्राइड टू ब्लैकमेल हिम। जब उन्हें पता चला कि उनका फ्रेंड उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो ही वॉज वेरी डीपली हर्ट, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स की बहुत केयर करते थे और उनका एंटराज जो आज तक था वो सेम था। वो उन्हीं सेम कॉमेडियंस के साथ परफॉर्म करते थे और उन सभी कॉमेडियंस के साथ, उन सभी फ्रेंड्स के साथ उनका बहुत लॉन्ग एसोसिएशन था। तो जब उनको पता चला कि उनके साथ उनके ही फ्रेंड ने इस तरह से धोखा किया है, तो ही वॉज रियली रियली डिप्रेस्ड। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम टू गेट ओवर दैट डिप्रेशन एंड ही यूज्ड टू क्राई वेरी ऑफन। बट क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं थी, ही इज़ अ सेलिब्रिटी जो मूवीज़ में काम करते हैं, जो कॉमेडियन हैं और जो बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स भी रन करते हैं, ही डिडंट हैव एन ऑप्शन कि वो डिप्रेस होकर घर पे बैठ जाए। तब उनके ट्रेनर एक नए आंसर के साथ उनके पास आए। इंस्टेड ऑफ वर्किंग वंस एवरी डे, उनके ट्रेनर ने उनसे 3 और कभी-कभी 4 बार वर्कआउट कराना चालू किया। जब भी वो डिप्रेस्ड फील करते या लो फील करते, उनका ट्रेनर उनको रन पे लेके जाता, उनसे वेट्स उठवाता और कुछ अलग-अलग फॉर्म्स की एक्सरसाइजेस करवाता। इन सब का फ़ायदा ये हुआ कि डिस्पाइट ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास थी, वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स के बावजूद जो हाई उनको एक्सरसाइज से मिल रहा था, उससे उनकी हेल्थ तो इम्प्रूव हुई, प्लस उस नेगेटिव स्टेट को कॉम्बैट भी कर पाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार जिस चीज़ को हम फूड से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, आप एक्सरसाइज से उसको कई गुना बेटर वे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उससे बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। इस स्टोरी से मुझे याद आया कि कुंग-फू पांडा में भी ये चीज़ यूज़ की गई है, जिसमें जो पो कैरेक्टर होता है उसको ड्रैगन वॉरियर बनना होता है एंड फूड उसको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो उनके जो मास्टर होते हैं शिफू, ही यूजेस फूड टू अट्रैक्ट हिम और फूड दिखा-दिखा के उससे वो एक्सरसाइज करवाता है, कुंग-फू की चीज़ें करवाता है एंड बाय द एंड ऑफ इट उसकी भूख मिट जाती है जब उसको फूड एक्चुअली ऑफर किया जाता है एंड ही बिकम्स अ कुंग-फू मास्टर। तो हम सब में एक ड्रैगन वॉरियर है जो बाहर आने के लिए रुका हुआ है, उसको सिर्फ मौका चाहिए। अगर आप फूड को अभी तक यूज़ करते हैं तो ट्राई टू कीप फूड असाइड एंड ट्राई टू एक्सरसाइज। जैसे कि चर्चिल ने बोला, आप पुशअप्स कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं एंड दीज आर थिंग्स जिनके लिए आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप ये चीज़ कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप एक चॉकलेट खाने जा रहे हैं तो आप सिंपल सी चीज़ कीजिए, चॉकलेट को टेबल पे रखिए ओपन करके एंड उसके सामने खड़े खड़े 10 सिटअप्स या 10 पुशअप्स लगाइए एंड देन सी आपको चॉकलेट खाने का कितना मन है। धीरे धीरे आप देखोगे कि इस तरह की छोटे छोटे हैक से आपका फूड से जो एसोसिएशन है वो चेंज होकर वर्कआउट की तरफ या फिजिकल मूवमेंट की तरफ बढ़ जाएगा एंड दैट इज द की हियर। एक और प्रैक्टिकल टिप जो मेरे पास है ऐसे सभी लोगों के साथ जो फूड का टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और जो गलती से ऑर्डर कर देते हैं एंड देन वंस द फूड इज देयर दे डोंट हैव अ चॉइस एक्सेप्ट टू ईट इट, इज मेक ऑर्डरिंग फूड डिफिकल्ट फॉर यू। आप लाइफ में ऐसे डिसीजंस लीजिए जिससे आपकी ऑर्डर करने की कैपेसिटी कम हो जाए या डिफिकल्ट हो जाए। तो आप अपने मोबाइल से ज़ोमैटो, स्विगी इस टाइप के ऐप्स डिलीट कर दीजिए। और ये करना आसान इसलिए है क्योंकि जब आपका पेट भरा हुआ है तब आप बड़े आराम से इन ऐप्स को डिलीट कर देंगे। अगर आप सोचते हैं कि जब आपको भूख लगी है और आप इन ऐप्स पे ना जाके ऑर्डर नहीं करें तो बहुत ही बड़ा आस्क है। बट अगर आप भरे पेट में इन ऐप्स को डिलीट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑर्डर करने आएंगे तो एक हॉल्ट का मोमेंट आ जाएगा। आपको दिखेगा कि ऐप को पहले ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना है, उसके बाद लॉग इन करना है एंड देन आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ये कॉन्शियस मूवमेंट जो है 3 से 4 मिनट का, ये आपको मौका देता है सोचने का कि क्या मैं सच में खाना चाहता हूँ या सच में मुझे भूख है या जस्ट मैं अपनी किसी इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए या बोर्डम को पूरा करने के लिए खा रहा हूँ। एंड वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब मुझे एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए छोटे फॉर्म में, या वॉक पे चले जाना चाहिए, या वाटर ड्रिंक कर लेना चाहिए, या मुझे सच में खाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है इसके बाद भी आपको खाने की सच में ज़रूरत है तो आप हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ मूव कीजिए। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास हेल्दियर ऑप्शंस की सप्लाई अबंडेंट होनी चाहिए। अगर आप एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ मूव करना चाहते हैं तो ट्राई एंड बाय मोर ऑफ हेल्दी थिंग्स। तो आपके पास हमेशा फ्रूट्स के ऑप्शंस अवेलेबल रहने चाहिए, आपके घर में हमेशा सैलेड की थिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको भूख लगेगी तब आपका माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। बट अगर उसके पास पहले से हेल्दियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उनको पिक करके चूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। एक सिंपल हैक जो मैं और चर्चिल यूज़ करते हैं इज़ कि हम अपने ऑफिस में हमेशा कुछ ड्राई फ्रूट्स रखते हैं। तो हम इतने सारे नहीं रखते कि आपकी ओवर ईटिंग हो सके उससे, हम जस्ट इनफ रखते हैं ताकि जैसे आपको भूख लगे आप उसमें से चूज़ करके खा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि दे आर वेरी हाई इन न्यूट्रिशनल कंटेंट, तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दियर खा रहे हैं और जैसे आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो एक फुल होने की फीलिंग आने लगती है और इसलिए आप कुछ जंक फूड ऑर्डर करने से बच जाते हैं। एंड वन फाइनल टिप फूड रिलेटेड जो मेरे पास है वो ये है कि कभी भी हंग्री पेट शॉपिंग करने ना जाएं। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं मेक श्योर कि आप कुछ खा के जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप खाली पेट शॉपिंग करने जाते हैं तो आप हर वो चीज़ जो आपको सेशिएटेड होने की फीलिंग देती है
आप उसको ग्रैब कर लेंगे। जस्ट एज एन एक्सरसाइज कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब सुपरमार्केट जा रहे हैं तो आप बिना कुछ खाए जाइए। आप देखेंगे कि हर चिप्स का पैकेट, हर बिस्किट का पैकेट, मैगी और इस तरह की सभी चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करने जाएँ उसके बाद, तो ट्राई एंड मेक श्योर कि आपने कंप्लीटली फुल डिनर लिया है और उसके बाद आप शॉपिंग करने जाएँ। आप देखेंगे कि आपके अंदर का जो जंक फूड को मना करने का विल पावर है, वो सडनली बहुत बढ़ गया है। उसका कारण ये है कि जब आपका पेट भरा हुआ है तो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है इन सब चीज़ों की। तो मेक श्योर कि जब भी आप शॉप करें, जब भी आप किराना स्टोर पे जाएँ, सुपरमार्केट में जाएँ या ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठें, तो आपका पेट भरा हुआ हो। खाली पेट में कभी भी शॉपिंग करने ना जाएँ। दैट्स अ ग्रेट टिप चर्चिल, क्योंकि सुपरमार्केट आई थिंक ऐसी जगह है जहाँ पे हर पर्सन को कुछ ना कुछ तो लालच हो ही जाता है। हर पर्सन के लिए वहाँ पे कोई तो ऐसी चीज़ है जो उसका गिल्टी प्लेजर है, जो वो चाहता है कि वो खरीद ले और खा ले। तो दिस इज़ अ ग्रेट टिप कि आप भरे पेट से शॉपिंग करने जाएँ एंड ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप हेल्दियर चॉइसेस ले रहे हो। इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप आज कर सकते हैं और जो कि बहुत सिंपल है, वो है ज़्यादा पानी पीना। हम सभी को लगता है कि हम इनफ पानी पीते हैं, बट हम नोटिस करेंगे कि हमारे जो पानी का रिक्वायरमेंट है, हम उससे काफ़ी कम पानी पी रहे हैं। एंड वाटर इज़ समथिंग जो आपकी हेल्थ और फिटनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। इनफैक्ट प्रॉपर वाटर की सप्लाई लेने से आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल हैक जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को ज़्यादा हेल्दियर बनाने के लिए। और ये करने का एक ही तरीका है कि आपके पास हमेशा पानी की सप्लाई आपके सामने होनी चाहिए। अगर आपको पानी पीने के लिए कहीं जाना पड़ता है तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आप काम में बिजी हो जाएंगे, काम में लगे रहेंगे, कंप्यूटर पे देखते रहेंगे और वहाँ जाएंगे ही नहीं जहाँ पे पानी है। आप सिर्फ लंच पे पानी पियेंगे, लंच के बाद थोड़ा पानी पियेंगे और दिन भर आपका गला सूखा हुआ रहेगा। और शाम को आपको लगेगा कि आप इतने थके हुए क्यों हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपने दिन भर पानी पिया नहीं है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और इसलिए नो मैटर आप कहाँ हैं, आपके बिस्तर के बाजू में, आपके डाइनिंग टेबल पे, आपके वर्क टेबल पे हमेशा पानी होना चाहिए, सो दैट इट इज़ विजिबल और आप उसको पी पाएँ। इसमें एक एड ऑन टिप मेरे पास जो है वो ये है कि आप हाइड्रेशन को एक्सरसाइज से मिक्स भी कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ वेरी बिग बॉटल जिसको एक ही बार भरना पड़ता है और आपके पूरे दिन भर की सप्लाई पूरी हो जाती है, आप एक ऐसी बॉटल रखें जिससे आपकी 2 या 3 बार की सप्लाई तो हो पर पूरे दिन भर की सप्लाई ना हो। एंड जब आप उस बॉटल से लास्ट सिप ले रहे हैं या जब उस ग्लास से लास्ट सिप ले रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए वेट ना करके अभी ही वाटर कूलर तक वॉक करें और उस पानी को भर के ले आएँ वापस। इससे होगा ये कि आपकी वाटर की सप्लाई तो कांस्टेंट रहेगी, आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे और आपको एक मौका मिलेगा मूव करने का, थोड़ा-सा वर्कआउट करने का और बॉडी को एजिलिटी देने का। ये बड़ा हेल्प करता है ऑफ़िस के ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप चेयर पे स्टक हैं, आपकी बॉडी को थोड़ा मूवमेंट देने में। एंड दिस इज़ ग्रेट फॉर फ्रेश एयर एज वेल। अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो इधर उधर जाने से थोड़ी हवा चेंज होती है। नॉट टू मेंशन कि आपको लोग मिलते हैं जिनको आप हाय हेलो करते हैं। तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिससे आपका माइंड भी अच्छा रहेगा एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू स्टे हाइड्रेटेड आपकी बॉडी भी उतनी ही हैप्पी रहेगी। इसके अलावा सागर आपके पास कोई और ऐसी टिप है जो कोई हमारे लिसनर्स यूज़ कर सकते हैं ऑफ़िस में ज़्यादा एक्टिव रहने के लिए या ज़्यादा फिट रहने के लिए? यस, एक चीज़ जो मैं करता हूँ वो है कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है मेरे कंप्यूटर में जो मुझे हर कुछ 10-15 मिनट में प्रॉम्प्ट करता है खड़े हो जाने के लिए। और इसका रीज़न ये है कि हम अपनी सीट को एज अ सिंक यूज़ करते हैं, यानी कि हम उसमें सिंक होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं और पता नहीं चलता कि कब काम करते करते हम 3-4 घंटे लगातार बैठे रह जाते हैं। दिस ऑफ कोर्स लीड्स टू बैक प्रॉब्लम्स, लेग प्रॉब्लम्स, इवन अपर बॉडी प्रॉब्लम्स एंड नॉट टू मेंशन कि इतनी देर तक अगर आप कंप्यूटर पे देखते रहेंगे तो आपकी आंखें भी खराब होती है और आपको नेक पेन भी होता है। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दे सकते हैं बाय स्टैंडिंग अप इन सम टाइम। भले ही आपके ऑफिस में आप कोई मैक या मैकबुक यूज़ करते हो या विंडोज़ की मशीन यूज़ करते हो, दोनों के लिए ही सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके लिए आप सिर्फ गूगल पे सर्च कर सकते हैं टाइम आउट सॉफ्टवेयर या स्टैंड सॉफ्टवेयर फॉर आई मैक एंड विंडोज़। और इससे आपको एक छोटा सा प्लगइन या छोटा सा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जो आपको प्रॉम्प्ट कर देगा खड़े होने के लिए। ये छोटा सा ब्रेक आपकी लोअर बैक हेल्थ और आपकी बॉडी की जनरल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट एरिया जो फिटनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है वर्कआउट। एंड हमारे पास आपके लिए वर्कआउट के लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी टिप्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर दीज सिंपल थिंग्स कि आप अगर आज कुछ नहीं करते हैं तो कल से कुछ भी स्टार्ट कर दीजिए। इट डज़ नॉट मैटर कि आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बट अगर आप आज तक कुछ नहीं कर रहे हैं तो कल से कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप स्टार्ट करें और अभी स्टार्ट करें रेदर देन वेटिंग फॉर फाइंडिंग अ राइट थिंग जो आपको ज़्यादा हेल्दी बनाएगी। स्टार्ट समथिंग जो आपको कल से मूवमेंट देना चालू करे। और ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें एफर्ट लगता है। हो सकता है कि आप लिफ्ट लेने की जगह स्टेयर्स लेने लगे
या फिर हो सकता है कि यू कैन जस्ट मेक एन एफर्ट टू सिट स्ट्रेट। हम नोटिस नहीं करते कि हम कितनी बार ड्रूप होके बैठते हैं या फिर ड्रूप होके खड़े रहते हैं और हमारा पूरा पोस्चर हमारे बैक पे एफर्ट डालता रहता है और बैक को खराब करता रहता है। तो इफ़ वी नोटिस दिस और हम अपने आप को स्ट्रेट बैठने में भी एफर्ट लगता है जिससे आपको थोड़ी मेहनत की फीलिंग आएगी, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ रियली ग्रेट फॉर योर अपर बॉडी एज वेल। तो दिस इज़ समथिंग वेरी स्मॉल। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं अभी तक तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है जिसमें कोई एफर्ट नहीं लगता है, सिर्फ आपको माइंड में याद रखना है और स्ट्रेट बैठना है। एंड जब भी आप कोई वर्कआउट चालू करें या कोई स्पोर्ट्स खेलना चालू करें, तो मेक श्योर कि आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग का ध्यान ज़रूर रखते हैं। मोस्टली होता ये है कि हम अपने एक्साइटमेंट में वार्म अप करना छोड़ देते हैं और बाद में स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। दैट्स लीड्स टू अ लॉट ऑफ इंजुरीज। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फिटनेस की जर्नी पे लंबा चल सकें, तो आपको इन दोनों कंपोनेंट्स को, एक्सरसाइज के पहले वार्म अप और एक्सरसाइज या एक्टिविटी के बाद स्ट्रेचिंग, ध्यान रख के करनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी बॉडी में इंजुरीज कम होंगी, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। एंड फाइनली, मेक श्योर यू डू समथिंग एवरी डे। हो सकता है कई बार जिम की छुट्टी हो या आप किसी कारण से जिम नहीं जा पा रहे हो या वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे हो, पर घर में 10 पुशअप्स लगा लेना या 10 सेटअप्स लगा लेने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। किसी भी इंसान के पास इतना वर्क नहीं है कि वो 5 या 10 मिनट नहीं निकाल सकता है। तो जब आपकी लाइफ में वर्क ज़्यादा है, आपके पास टाइम कम है या किसी और रीज़न से आप प्रॉपर फिटनेस का उस दिन का गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो मेक श्योर यू डू समथिंग इन दैट डे, ताकि आपका मोमेंटम बना रहे। ये मोमेंटम बहुत ज़रूरी होता है आपकी फ़िटनेस जर्नी में। अगर आपने 5 दिन तक कुछ भी नहीं किया है, तो छठे दिन ज़ीरो से स्टार्ट करना बड़ा बुरा लगता है। बट 5 दिन अगर आपने बेसिक चीज़ें करी हैं, तो छठे दिन आपको ये फीलिंग नहीं आती है कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। डेफ़िनेटली आप उस जर्नी में थोड़ा-सा पीछे हो जाएँगे, बट क्योंकि मोमेंटम आपके साथ है, उस जर्नी को वापस रिज़्यूम करना काफ़ी आसान हो जाता है। एंड इट डजंट मैटर कि आपका ब्रेक कितना बड़ा था या किस वजह से था, एज लॉन्ग एज आप इस इंटेंशन से चले कि आप उस जर्नी पे वापस आएंगे तो ही आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। दिस कुड बी योगा, दिस कुड बी द जिम, दिस कुड बी रनिंग। नो मैटर कि आपने पिक क्या किया है, डजंट मैटर कि आपका ब्रेक किस वजह से हुआ है, पर एज लॉन्ग एज यू कीप कमिंग बैक, एज लॉन्ग एज यू मेक श्योर कि आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर से उसी जोश के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है अपनी हेल्थ को लेके, उसको आप ज़रूर सच बना पाएंगे। फाइनली वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्लीप। स्लीप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम कम से कम सोए और ज़्यादा से ज़्यादा जागें, बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं जान पाते कि स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को, हमारी मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करता है। हमें ये तो लगता है कि स्लीप इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, पर ये वेस्ट ऑफ टाइम हमारी लाइफ का 33%, 1/3 होता है। हम अपना 1/3 टाइम लाइफ में सोते हुए गुजारते हैं। तो अगर आप लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, कोई ब्रीदिंग चीज़ें नहीं करना चाहते, कोई भी वर्कआउट नहीं करना चाहते, तो सिंपली फिक्स योर स्लीप। अगर आप बेहतर सोएंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे और आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ पाएंगे। मैं और सागर स्लीप पे एक कंप्लीट एपिसोड भी प्लान कर रहे हैं। जब से हमने स्लीप के बारे में पढ़ना चालू किया है, उसने हमें काफ़ी इंट्रिग किया है उसके बारे में और जानने के लिए, एंड वी रिसर्चिंग ऑन दैट। तो आगे के कुछ एपिसोड्स में आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट एंटायर एपिसोड डेडिकेटेड होगा स्लीप की इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में और आप कैसे बेटर स्लीप ले सकते हैं। पर इस एपिसोड में हम बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करते हुए हैं, तो इसीलिए हम स्लीप से रिलेटेड कुछ सिंपल टिप्स आपको देना चाहते हैं। इसमें से सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, दैट इज़ टू फिक्स आप कितने बजे सोएंगे एंड आप कितने बजे उठेंगे। जितने भी इंसोम्निया के पेशेंट्स होते हैं जिनको सोने में दिक्कत होती है, उनके ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ जो यूज़ की जाती है वो होती है कि उनके सोने के टाइम और उनके जागने के टाइम फिक्स किए जाते हैं। इसकी मदद से उनको एक पैटर्न मिलता है जो धीरे धीरे फॉलो करते करते वो फिट कर सकते हैं। हम अक्सर पूरे हफ्ते ढंग से सोते नहीं हैं, हमारे काम की वजह से या टीवी देखने की वजह से एंड सो ऑन, और हफ्ते के एंड में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा लेट तक जाग लें, थोड़ा एंजॉय कर लें और फिर दिन में वो नींद निकाल लें जो हमने पूरे हफ्ते में अक्यूमुलेट करी है। पर नींद इस तरह से काम नहीं करती। यू कैन नॉट पे ऑफ अ स्लीप डेट बाय सिंपली स्लीपिंग लेटर ऑन। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप आज से लेके अपने बचपन तक कम सोए हैं, तो इमेजिन कीजिए कि आप कितना कम सोए होंगे। क्या आप उसको अपनी लाइफ में सो के इनफ कर सकते हैं? एंड द आंसर टू दैट इज़ नो, क्योंकि हमारी स्लीप पहले की स्लीप को फिलअप नहीं कर सकती, वो सिर्फ फ्यूचर स्लीप ले सकती है। तो अगर अभी तक आप बुरी तरह से सोते हुए आए हैं, तो उसको फिक्स करने का सिंपल तरीका ये है कि आप डिसाइड कर लो कि आपके हिसाब से सही टाइम सोने का क्या है एंड जागने का सही टाइम क्या है, एंड ट्राई टू फॉलो दैट 7 days ऑफ द वीक, नॉट जस्ट 5 days, 7 days। एंड ये छोटी छोटी टिप्स यूज़ करके आप देखेंगे
कि आपकी फ़िटनेस की जर्नी में आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी हो रही है। कभी भी बड़े रिजल्ट्स लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि चेंजेस भी बहुत बड़े हों। कभी-कभी छोटे-छोटे चेंजेस से भी मेजर इम्पैक्ट्स हो जाते हैं। और हमारी इस एपिसोड में कोशिश यही रही है कि आपको छोटी-छोटी ऐसी टिप्स दें, जिनको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है और जिनसे आपकी फ़िटनेस की जर्नी में बहुत मेजर इम्पैक्ट्स आएँ। मे बी इट्स नॉट शॉपिंग हंग्री इन अ सुपरमार्केट, या अपनी स्लीप का टाइम फिक्स करना, या पानी बहुत पीना। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना बहुत आसान है, बट इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आई होप आप सभी ये टिप्स फॉलो करेंगे और हमें बताएंगे कि आपको इनसे क्या फ़ायदे हुए। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए या कोई फीडबैक और सजेशंस देने के लिए सिंपली व्हाट्सएप अस एट 8889460888। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं at contact@thegoodtalk.in। एंड ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आप ये पॉडकास्ट किसी से शेयर करें। किसी से भी ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in, और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म या हमारी वेबसाइट पे ये पॉडकास्ट सुन पाएंगे। और जब भी आप ये पॉडकास्ट किसी से शेयर करें, तो मेक श्योर कि आप उन्हें अपना फेवरेट एपिसोड ज़रूर बताएं, ताकि उन्हें ये पॉडकास्ट सुनने में आसानी हो। एंड फाइनली विल अर्ज ऑल आवर लिसनर्स कि आप हमें रिव्यू करें अपने पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप हमें सुनते हैं। आपके रिव्यूज़ हमें हेल्प करते हैं बेटर बनने में, और ऑल्सो हेल्प करते हैं उन सभी लिसनर्स को जो पॉडकास्ट सर्च कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट जैसा, हमारे पॉडकास्ट को फाइंड करने में। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर, और मैं हूँ चर्चिल। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।